ICSE फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर कैलोरीमेट्री। आज इस पार्ट में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, ऑप्शन है हमारे पास मास, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मास, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मास, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द बॉडी, इन तीनों पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉडी। यानी किसी बॉडी में अगर कोई हीट एनर्जी है तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से तीन फैक्टर्स हैं? मास, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द बॉडी। मास पर किस तरह से डिपेंड करता है? मास अगर ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी उस बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी। अगर सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट कंटेन्स। यानी कि हायर टेम्परेचर इंडिकेट्स हायर अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। मटेरियल ऑफ द बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ द बॉडी पे इस तरह से डिपेंड करेगा कि डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं। तो अलग अलग जो है मटेरियल्स, उनकी डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, यानी कि अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये तीन फैक्टर्स हो गए। इन तीन फैक्टर्स पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड करती है किसी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव वन एग्जांपल ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट एंड हीज रिजर्वॉयर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हमें मालूम है कि ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हीट जो है, वाटर जो है हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर को राइज नहीं होने देती। तो अब ये कहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? ये वाली वाटर की प्रॉपर्टी जिसमें हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा, एज अ कूलेंट एंड हीट रिजर्वॉयर। तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। एज अ कूलेंट, एज अ कूलेंट ये रेडिएटर में यूज़ होता है। रेडिएटर में, कार के रेडिएटर में यूज़ होता है और जनरेटर में यूज़ होता है, जहाँ पे वाटर को यूज़ किया जाता है। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर को राइज नहीं होने देती, और इस तरह से ये इफेक्टिव कूलेंट की तरह यूज़ होता है। दूसरा अगर देखें तो हीट रिजर्वॉयर कोल्ड कंट्रीज़ में यूज़ होता है। किस तरह से? यहाँ पे जूस बॉटल को क्या कहते हैं, फ्रीज होने से अवॉइड करने के लिए वाटर का यूज़ होता है। वाटर क्या करता है, अपनी हीट को ट्रांसफ़र करता है जूस बॉटल, वाइन बॉटल्स में, और इन्हें फ्रीज होने से बचाता है। इस वजह से बॉटल को वाटर में रखा जाता है ताकि वो वार्म रहें। क्यों वार्म रहेंगे? क्योंकि वाटर क्या है, अपनी जो हीट को है वो ट्रांसफ़र करेगा किसको? बॉटल्स को। जो ठंडी बॉटल्स हैं उनको वो क्या कहते हैं, अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से ये बॉटल्स वार्म रहेंगी। तो इस तरह से वाटर को एज अ हीट रिजर्वॉयर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी वाटर जिसका मास 1 kg है और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो जितनी हीट एनर्जी यूज़ होगी वो क्या कहलाएगी? 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। तो ये है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन ज़रूर आती है एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर नोट करके रिवाइज ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन टेम्परेचर एंड नेम इट्स एसआई यूनिट। तो टेम्परेचर हमें डिफाइन करना है। टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल अस द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी।
थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी कितनी कोल्ड है, कितनी डिग्री कोल्ड है, कितनी डिग्री हॉट है, ये कौन बताता है हमें? टेम्परेचर। यानी कि ये भी बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ पैरामीटर विच टेल अस द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, यानी कि ये बताएगा क्या? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। एसआई यूनिट क्या होगी टेम्परेचर की? केल्विन हो जाएगी। एमसीक्यूज में जरूर पूछता है टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? जब हॉट बॉडी को हम लोग मिक्स करते हैं कोल्ड बॉडी को, तो कोल्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है हॉट बॉडी से। तो अगर हीट कोई भी लॉस नहीं होती है, पूरी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चली जाती है, तो हम कहेंगे हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, यानी कि हीट तो लॉस्ट हुई हॉट बॉडी से और कहाँ चली गई? कोल्ड बॉडी में, यानी कि कोल्ड बॉडी में गेन कर लिया। यानी कि तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ये हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What do you mean by the following statement? The heat capacity of body is 15 joule per Kelvin. Next question, the specific heat capacity of copper is 0.4 joule per gram per Kelvin. तो इसका पहले का आंसर देखें। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज 15 जूल पर केल्विन। तो पहले का आंसर है द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज 50 जूल per Kelvin, means 50 joule of heat energy is required to raise the temperature of the body by 1 Kelvin। यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन हमें इंक्रीज करना है, तो 50 जूल ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कहेंगे उसकी हीट कैपेसिटी बॉडी कितनी है? 50 जूल पर केल्विन। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन इज 0.4। यानी कि अगर 1 ग्राम का कॉपर है और उसका टेम्परेचर हमें 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो हमें कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 0.4 जूल की। तो 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन का मतलब हो गया, पर ग्राम मतलब पर 1 ग्राम कॉपर, पर केल्विन मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेगा, और कितना? 0.4 की हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको नए स्टडी मटेरियल्स, न्यू क्वेश्चंस मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ 1 and 2, कंजर्व ऑफ मोमेंटम। कंजर्व ऑफ मोमेंटम से कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो देखें आंसर क्या है। आंसर है बोथ 1 and 2, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना तो क्रिएट की जा सकती है। तो एनर्जी को लेकिन ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसी तरह से जो हीट होती है वो भी हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। इस तरह से जब हीट क्या होती है? एक्सचेंज होती है। जब हीट का कोई भी लॉस नहीं होता तो हीट रिमेन्स कांस्टेंट होती है, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो डिपेंड करती है दोनों फैक्टर पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Same amount of heat supplied to two liquid A and B. The liquid A shows a greater rise in temperature. What can you say about the heat capacity of A as compared to that of B? यानी कि A और B दो बॉडीज़ हैं, इनको सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन A का टेम्परेचर बहुत ही तेज़ राइज कर जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ B,
बी का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है किसका, ए का कंपैरिजन ऑफ बी। तो हमें बताना है कि हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, ए की या बी की। तो आंसर देखें, एज द सब्सटेंस हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल शो अ रैपिड एंड हाई राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज राइज हो जाएगा। लेकिन जो बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो टेम्परेचर को ज़्यादा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो वो टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगी, तो राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा। यानी कि जो बॉडी हमारी बी है उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो बॉडी बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जा रहा है। तो यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा